मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाह रहा था कि बीपीटी का एडमिशन लेते समय आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, क्योंकि पैरामेडिकल में बीपीटी एक ऐसा कोर्स है जिसमें अगर आपने सही तरीके से नहीं डिसाइड किया तो आगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जाती हैं। क्या होता है कि जब आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे काउंसलिंग सेल होता है। काउंसलिंग सेल में लोग क्या करते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से कोर्सेज के बारे में बताता है कि भाई आपको ये बीएमएलटी लेना चाहिए, बीपीटी लेना चाहिए, बीएक्सआरटी लेना चाहिए, डीएमएलटी, ये जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। लेकिन कोई आपको ये डिटेल्स में नहीं बताता कि एक्चुअल बीपीटी में होता क्या है। जैसे आपकी किसी भी घर में किसी की तबीयत खराब हो तो वो क्या करता है कि अगर उसको एलोपैथिक मेडिसिन फ़ायदा होता है तो वो एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास जाता है, जिसको एमबीबीएस डॉक्टर्स बोलते हैं। आयुर्वेदिक का दवाई अगर है उसको लेना है तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं बीएमएस, उनके पास जाता है। इसी तरह तीसरी बात होम्योपैथिक की आती है, बीएचएमएस वाले डॉक्टर्स के पास जाता है, या फिर यूनानी। बीपीटी में क्या होता है कि आपको जो सारा ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन बेस्ड नहीं है, वो आपकी मॉडलिटीज़ प्लस एक्सरसाइज। उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का अगर ये हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। अब फ्रैक्चर में क्या करते हैं कि कोई भी आर्थोपेडिक सर्जन होगा वो उसको ऊपर प्लास्टर चढ़ाता है। जब प्लास्टर चढ़ा देता है तो वो जिस पोजीशन में हाथ रहता है वो हाथ उसी पोजीशन में कटने के बाद दिखता है। अब आपको उसको मूवमेंट तो कराना ही है, तो ये जो मूवमेंट कराने का काम है ये सारा फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। अब वो खींच के तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको मॉडलिटीज़ और एक्सरसाइज करानी पड़ती है, जिससे उनका जो पूरा ट्रीटमेंट आता है वो उसी पर बेस्ड रहता है। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आप बीपीटी कर तो रहे, किसी ने कह दिया या काउंसलर ने आपको सही नहीं बताया तो आपने बीपीटी ले तो लिया, लेकिन चूंकि वो टफ कोर्स है, थोड़े दिन के बाद आपको ऐसे लगने लगा कि हाँ बीपीटी हमको नहीं करना चाहिए था। बीपीटी 4 साल का कोर्स है। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा उन बच्चों से ज़्यादा होना चाहिए जो बच्चे मिडिल क्लास वाले हैं। जैसे परसेंटेज को ले लें, 60-70% होना चाहिए। कम से कम आपके पास 6 से 7-8 घंटे पढ़ने की कैपेबिलिटी होना चाहिए। आपके घर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता है। आजकल एक नया फैशन चल गया नॉन अटेंडिंग वाला, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप नॉन अटेंडिंग कोर्स करके या हम प्रॉपर तरीके से ना पढ़ के और बीपीटी कर लेंगे। बीपीटी अपने आप में बहुत अच्छा भी है और बहुत टफ भी है। हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो चीज़ बहुत अच्छी होती है वो कहीं ना कहीं टफ होती है और उसके लिए मेहनत करने की भी ज़रूरत है। हमारे जो काउंसलर्स हैं उनसे भी मेरी यही सलाह है कि जब भी कोई बच्चा जो है अगर आपके यहाँ बीपीटी एडमिशन्स के लिए आता है तो आप उसको पूरी तरीके से समझाएं। ऐसा नहीं होता है कि अपनी सीट भरने के लिए सिर्फ कि हाँ बीपीटी में एडमिशन ले लो, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत पैसा मिलेगा। नहीं, अगर आपकी नॉलेज बिल नहीं है और अच्छी तरीके से आपने सीखा नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बाद में होती है। बीपीटी 4 साल का कोर्स है, उसमें आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट आपका एनाटॉमी है, दूसरा फिजियोलॉजी है, तीसरा बायोइलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ हैं, चौथा बायोमैकेनिकल मॉडलिटीज़ है, सोशलॉजी है पांचवा, और छठवां साइकोलॉजी है। सोशलॉजी साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं आप? क्योंकि आपको पेशेंट की साइकोलॉजी मालूम होना चाहिए, पेशेंट की सोशलॉजी मालूम होना चाहिए कि अगर वो पेशेंट आपके पास आ रहा है तो क्यों आ रहा है, किस तरीके का उसको मेडिसिन चाहिए, किस तरीके का आपको ट्रीटमेंट चाहिए। आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत है, तभी वो आपके पास आएगा और आपका ट्रीटमेंट भी कराएगा। मेडिसिन तो आप दे नहीं सकते हैं, लेकिन जो आपको मालूम तो रहता ही है क्योंकि आपने सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ा है, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि हाँ इस तरह की मेडिसिन डॉक्टर आपको देगा या दिया होगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि फिजियोथेरेपी जब आप करते हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जिस
जगह पे भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उनका खुद का हॉस्पिटल है कि नहीं। आपका खुद का हॉस्पिटल नहीं, लोग क्या करते हैं, एफिलिएशन ले लेते हैं। प्रॉपर तरीके से आपको प्रैक्टिकल करने की अगर सुविधा नहीं है तो आप उस कॉलेज में बिल्कुल भी एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बॉडी के अंदर का जो पार्ट है वो जब तक नहीं देखते हैं तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो रहता है। किताब में पढ़ने से या टीचर्स के पढ़ा देने से वो बात नहीं आती जो कि आप खुद जब देखते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें समझ में आता है। इसके लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि अगर आप जिस कॉलेज में भी हैं उस कॉलेज में जा कर के आप अपने टीचर से अपने उनसे बोलिए कि आप मेडिकल कॉलेज की परमिशन ले लीजिए विज़िट कराने के, जिसमें जो MBBS डॉक्टर्स हैं बनने जा रहे हैं जहाँ, तो वो डिसेक्शन करते हैं। तो उस समय भी अगर आप देख लेते हैं तो कम से कम आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उसी तरीके से मॉडलिटीज़ हैं आपके कॉलेज में, आपके हॉस्पिटल्स में, सब जगह पे भी वो मॉडलिटीज़ अवेलेबल रहना चाहिए। और सिर्फ मॉडलिटीज़ अवेलेबल रहने से नहीं होता है, उसको समझाने वाला कोई होना चाहिए कि आप इस पे कैसे काम कर रहे हैं, इसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से आप यहाँ पे देखिए। कुल मिलाकर के सलूशन ये निकलता है कि भगवान ने 3 तरीके के स्टूडेंट्स दुनिया में बना के भेजे। पहले तो ये कि जो खुद बहुत तेज होते हैं या जिनके माँ बाप के पास पैसा है, तो वो अगर पैसा है तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दिला सकते हैं, या आप पढ़ने में बहुत तेज हैं तो आपको चीज़ समझ में आती है। दूसरा ये होता है कि आपके पास थोड़ी सी बुद्धि भगवान ने दी है और थोड़ा सा सपोर्ट भगवान भी करता है। और तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जिनको ना तो भगवान सपोर्ट करता है और ना उनके पास खुद भी बुद्धि होती। तो हम यहाँ पे सेकेंड टाइप के जो लोग हैं जिनके पास भगवान ने थोड़ा सा दिया है और उनकी हेल्प करता है, वो चाहता है कि अगर आपका किसी वजह से MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ है या किसी वजह से आप MBBS में एडमिशन नहीं ले पाए तो कम से कम आप फिजियोथेरेपी का कोर्स करके डॉक्टर तो बन ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें कि आप किसी भी कॉलेज में पढ़ें, किसी भी कॉलेज में जाएं तो 4 ईयर्स आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फर्स्ट ईयर में चूँकि सब्जेक्ट्स कम है, फर्स्ट ईयर में एक चीज़ का आपको और भी ध्यान रखना है कि अगर आप कि किसी वजह से फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री आ गई तो आपका 4 साल पूरा ऐसे निकल जाएगा सिर्फ सोचने में, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपके सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं और जब आप फर्स्ट ईयर ही नहीं क्लियर पा रहे हैं तो सेकेंड ईयर तो चांसेस ही नहीं है कि आप पूरे सब्जेक्ट एक बार में क्लियर करें। इसलिए मेरी आप सभी से सलाह है कि फर्स्ट ईयर आप बहुत अच्छे से निकालें। आपका जो मीडियम है वो 12th स्टैंडर्ड तक हिंदी मीडियम का रहता है। एक बार मीडियम चेंज हुआ, सब्जेक्ट चेंज हुआ और अगर आप पूरे सब्जेक्ट्स में पास हो जाते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तब आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती है। लास्ट में मेरा आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने BPT में कहीं ना कहीं एडमिशन लिया होगा। धन्यवाद जो है उसको अगर हम ठीक से एवलुएट करें तो धा से होता है धीरे धीरे। कोई भी चीज़ को आप एकदम से नहीं कर सकते। अगर हम आपसे ये बोलें कि भाई आपको आज से 20 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, तो आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो फिर 3 करिए, 3 नहीं तो 4 करिए। इस तरीके से धीरे धीरे आप उसको चीज़ को बढ़ाइए और बढ़ाने के बाद आप खुद देखेंगे कि आप में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। दूसरा शब्द आता है धन्यवाद का आधा ना है। खुद जस्टिफाई करिए कि आपने जो एडमिशन लिया है BPT में उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और हमने अगर उस चीज़ में एडमिशन लिया है तो हम उसको आगे भी बहुत अच्छे तरीके से करें। तीसरा आपका धन्यवाद का आता है यथाशक्ति। हर स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी अलग अलग होता है, अलग उसका टैलेंट होता है, लेकिन जितनी आपकी ताकत है, जितना आप ऐसा लगता है कि इतना अच्छा मेरा कोर्स है, तो आप जितना पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़िए। आपको शुरू में कोई बताने वाला नहीं रहेगा, ये आपको खुद देखना है कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं। हमारा सिर्फ आपको सलाह ये है कि जिन बच्चों ने भी 1 साल पैदा होने के बाद पढ़ाई शुरू होती है, पढ़ाई में 25 साल तक जिसने भी मेहनत कर लिया वो ज़िंदगी का आने वाले टाइम में 25 से लेकर के जब तक कि
उसकी ज़िंदगी एक अच्छी लाइफ बिताएगा और बिताने के साथ साथ एक उसका स्टेटस भी बढ़ता है जो कि उसको हमेशा अपनी लाइफ के लिए खुश रखेगा। चौथा आता है आपका वाद में है कि आप हमसे वादा करिए कि हमने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, आप हमको इसी तरीके से बताते रहेंगे कि किस सब्जेक्ट्स पे आप हमको वीडियो बना करके भेजिए कि आने वाले टाइम में हमारा मार्गदर्शन हो सके, हमको वो सारी चीज़ें पता लगती रहे जिसकी कि हमको ज़रूरत रहती है। एडमिशन के टाइम में सब बहुत अच्छा लगता है कि लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं जब तक आपके सामने नहीं आती तब तक आपको समझ में नहीं आता। और लास्ट वर्ड है द। तो द का मतलब ये होता है कि एक कहावत है, दम लगा के हैया कुछ तो करे भैया। जब आपको पता लग गया है, जब आपने एडमिशन ले लिया है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जितना भी हो सकता है आप उतनी मेहनत करिए। बीपीटी का फ्यूचर अपने आप में बहुत ब्राइट है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बीपीटी में एडमिशन लेके गलती की है। कंडीशन यही है कि आप उसको जितने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से अपने प्रोफेसरों से गाइडेंस ले सकते हैं, आप उसको करिए। हमारे लिए अगर आपको कभी ज़रूरत हो, मैं डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव, पैरामेडिकल डायरेक्टर, सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर से बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9109031997। मैं फ्री काउंसलिंग भी करता हूँ, मोटिवेशन भी करता हूँ। आज मुझे 17 साल हो गया है पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स को डील करते करते। आपको कभी भी ऐसी ज़रूरत लगती है कि आप हमको कॉल करें या हमसे पूछें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीटी के बारे में, पैरामेडिकल सब्जेक्ट्स जितने भी यहाँ पे चल रहे हैं उनके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। और जितने 12th क्लास वाले बच्चे हैं जो अभी नया एडमिशन लिया है, अगर उनको भी किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला वीडियो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमको कमेंट्स करिए, लाइक करिए, उसके बाद सब्सक्राइब भी करिए, जिसमें कि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना करके इसी तरीके से देता रहूँ। धन्यवाद।